लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में जैसे ही समाजवादी पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की अपेक्षा थोड़ा नीचे आया, वैसे में लगातार अखिलेश यादव पर भी हमले तेज होते गए। इन राजनीतिक हमलों में कभी अखिलेश के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर पीछे नहीं रहते, लेकिन बीते 2 महीनों में अखिलेश को लेकर राजभर ने इतनी तीखी आलोचनाएं कभी नहीं की जितनी अब कर डाली है। आखिर आजमगढ़ पहुंचे बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर कौन से आरोप लगाए? राजभर ने अखिलेश के गढ़ को गड़ैया बनाने की बात क्यों कही? और क्या ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के घोषित प्रवक्ता बनने वाले हैं? और क्यों अचानक ओम प्रकाश राजभर के बोल मोदी जी के पक्ष में लगातार बड़बोलेपन का रूप लेते जा रहे हैं? और क्या है अखिलेश की बनाई गई सब्जी का वो राज जिसमें उन्होंने तेज पत्ते का जिक्र कर डाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर एक महिला जागरूकता महासम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे। ये वही आजमगढ़ है जो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग पीडीए की बात करते हैं, उनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असली पीडीए तो मोदी जी के साथ है। हम हैं, केशव मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, यानी सब लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग सत्ता में होते हैं तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक याद नहीं आता। कांग्रेस यूपी में 50 साल और देश में 60 साल सत्ता में रही, उसने कभी इस समाज की बात नहीं की। आज जब वो सत्ता में नहीं है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है। हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है कि इस सरकार में किसी भी तबके के साथ अन्याय हुआ हो। उन्होंने कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम सपा के इस गढ़ को गहरी बनाने का काम करेंगे। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोगों ने सब्जी में तेज पत्ते की तरह हम लोगों का प्रयोग किया है। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाट कर फेंक देते हैं, उसी तरह से सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को हार का स्वाद चखाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में भविष्य में उनको 50% हिस्सेदारी मिलेगी। यही वजह है कि हम शिक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ जहां अपने इस बयान के जरिए से समाजवादी पार्टी को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बताया, तो वहीं कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और साथ साथ महिलाओं को रिझाने के लिए महिला वर्ग के आरक्षण की बात कहकर बीजेपी को पूरी तरह सेफ करने की कोशिश भी की है।